जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, मैं हूं सैफ नीता शाह बड़ौदा से। अमूल के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस फुल्ली कैल्शियम रिच रेसिपी सिखाऊंगी, जिसमें हम अमूल की दही का यूज करेंगे और असॉर्टेड कर्ड राइस बनाएंगे। उसके लिए हम अपने किचन में जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे असॉर्टेड कर्ड राइस, जिसमें हम एक सॉल्टी फ्लेवर बनाएंगे, एक केसर फ्लेवर मिक्स ड्राई फ्रूट का, और एक मैं पॉमीग्रेनेट से भी आपको सिखाऊंगी। हम 3 तरह के राइस बनाएंगे। यहाँ पे मैंने अमूल का मस्ती दही लिया है, जो इस तरह का डिब्बा आता है अमूल का, उसमें से हम बनाएंगे। ये आज हम पूरी रेसिपी जैन बनाएंगे। अगर आप इस तरह से पैक वाला जो डिब्बा है वो नहीं पसंद करते हो खाना, तो आप अमूल का जो गोल्ड मिल्क आता है उसमें से आप घर पे दही बना लीजिए और फिर उसमें से बनाइएगा। आज मैं इसमें से जो रेडी दही है उसी में से हम वर्क करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक जो ये अमूल का डिब्बा है, इसमें से हमने ये डिब्बा निकाल लिया था हमने, और ये दही लिया है। तो दही को हम पहले अच्छे से फेंट लेंगे। तब तक हम यहाँ पे गैस ऑन कर देते हैं। फ्लेम को हम थोड़ा सा स्लो रखेंगे। पहले हम ये दही को अच्छे से फेंट लेंगे। इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ अमूल का मस्ती दही लिया है, पानी भी डाला नहीं है। बहुत ही इजी, इंस्टेंट और यम्मी रेसिपी है। जब भी आपको लगे कि आज हमने बहुत ज़्यादा खा लिया, कुछ लाइट खाना है, तो आप इसके लिए ये ट्राई कर सकते हैं। ये आपको ब्रेकफास्ट में भी आप ले सकते हैं, कभी आपको लंच में लेना है तो भी आप ये कर सकते हैं। ट्रैवलिंग में आप जा रहे हो तो साथ में ये बना के ले जा सकते हैं। हमने अभी एक बॉक्स लिया है दही का, आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम दूसरा भी खोल लेंगे। और बाकी हमने यहाँ पे रूटीन के हमारे जो इंग्रेडिएंट्स है, कर्ड राइस है तो आपको पता ही होगा कि जिसमें हमें राइस का यूज़ होगा। हमने यहाँ पे जो पुलाव राइस होते हैं बासमती, उसको बॉईल करके रखा है। इसको ठंडा करके रखना जरूरी है, बिकॉज दही के अंदर एकदम गरम गरम डालोगे तो खट्टा हो जाएगा। हमने इसको ठंडा करके इसके अंदर हल्का सा घी डाल के इसको रखा है, तो इस तरह से वो एकदम ड्राई रहेगा। और साथ में हमारे थोड़ी सी रूटीन के मसाले, जैसे मैं वर्क करूंगी आपको बताती जाऊंगी। और यहाँ पे हम अमूल का जो प्योर घी है उसका हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्टी फ्लेवर का बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन को गैस पे रखा है। जैनिज्म में कुछ भी दही की कोई भी आइटम आप बनाते तो उसको गर्म करके आप खाइएगा तो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। बिकॉज जब भी हम फूड में कुछ भी जैसे कठोल है तो उसके साथ जैसे कच्चा दही खा लोगे तो वो द्विदल बन जाता है। जैसे राइस तो हमारा कठोल में नहीं आएगा, फिर भी जैसे दाल है, बेसन, ये सब खाते हैं तो वो द्विदल हो जाता है। हमने ये तो चीज़ खाई है, इसके साथ में कभी हमने पापड़ खा लिया या कभी हमने कुछ भी बेसन की चीज़ खा ली, तो अगर हमने दही वाले आइटम गर्म करके खाएंगे तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैंने अभी यहाँ पे एक पैन रखा है। अब हम पहले सॉल्टी फ्लेवर का मसाला राइस बनाएंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून जितना अमूल का प्योर घी है वो लेऊंगी। अमूल की प्रोडक्ट इतनी बढ़िया और इतनी हेल्दी है, इसमें से हम जो भी कुछ भी बनाते हैं उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और ध्यान रहे, हम जब भी कर्ड में से कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसमें घी का यूज़ कीजिएगा। घी के फ्लेवर से उसकी अरोमा बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, क्योंकि घी भी तो दूध में से ही तैयार होता है और दही भी दूध में से ही बनता है। तो आप हमेशा इसमें घी का यूज़ कीजिए। अब हम यहाँ पे सॉल्टी फ्लेवर का मसाला राइस कर रहे, तो जिसके लिए मैं यहाँ पे एक रेड चिली डालूंगी। हमने यहाँ पे 1 टीस्पून जितना जीरा लिया है वो डालेंगे। 1 टीस्पून हमने राई ली है वो डालेंगे।
हम यहाँ पे 2 छोटे बे लीफ लिए वो रखेंगे। और हाँ, ध्यान रहे हमें उड़द की दाल, हमने यहाँ पे 1 टीस्पून उड़द दाल लिए वो भी डालेंगे। ये डालना बहुत ज़रूरी है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और हमने 2 लौंग के पीस लिए वो भी डाल देते हैं। और इसमें हमें करी लीव डालना बहुत ही ज़रूरी है, इसका फ्लेवर और इसकी अरोमा बहुत अच्छी आएगी। हम इसको इसी तरह से डाल रहे हैं, हमने वॉश करके रखा है। अब हम इसके अंदर राइस डालेंगे। हमने यहाँ पे 1.5 बाउल जितना राइस को भिगो के फिर इसको बॉईल करके रखा था। एक बाउल जितना, स्मॉल मीडियम बाउल जितना हमने राइस लिया है। और अब हम इसके अंदर दही डालेंगे। दही का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। आपको अगर क्वांटिटी समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, आप पहले मिक्स कर लीजिएगा, फिर आपको अगर ज़रूरत लगती है तो आप और डाल दीजिएगा। इस तरह से आप राइस बनाओगे तो बहुत ही डिलीशियस राइस बनेंगे। हाँ, इस तरह से आप राइस बनाओगे तो बहुत ही डिलीशियस राइस बनेंगे और हेल्दी भी रहेगा। देखिए, हमने इसमें दही तो बहुत डाला है, फिर भी हम 1 टेबलस्पून जितना दही हम और डाल रहे हैं। अब हम इसमें सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा हरी मिर्च भी डालेंगे। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो आप हरी मिर्च ना डालिए क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ हेल्थ के लिए खाना चाहते हो थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर, तो इसके अंदर हम हरी पीस करके रखा वो डालेंगे। आप चाहो तो घी के अंदर भी डाल सकते हो, लेकिन घी में डालने से थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा हो जाएगा जब तड़का लगेगा तो। इस तरह से हम जब गरम करके लेते हैं दही को, तो हमारी कोई भी लंच के साथ में हमने कुछ भी दाल की रेसिपी ली है, दाल में से कुछ बनाया हुआ खा रहे कठोल में से, तो ये द्विदल नहीं हो जाएगा। अगर आप सिर्फ प्लेन खाना पसंद करते हो तो आप कच्चे दही के साथ भी खा सकते हो। अब आप इसमें चाहो तो धनिया डाल सकते हो, और अगर अभी चौमासा चल रहा है तो धनिया वगैरह नहीं खाते तो आप इसमें मिंटी लीव्स का भी यूज़ कर सकते हो। मैं अभी थोड़ा धनिया डालूंगी क्योंकि मैं अपनी दूसरी रेसिपी में मिंटी लीव्स यूज़ करूंगी। और इसमें हमें सॉल्ट टू टेस्ट डालना है। सॉल्ट आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। सॉल्ट का लेवल थोड़ा कम ही रखना है, नहीं तो थोड़ा, क्योंकि हमने राइस के अंदर भी सॉल्ट डाला था, इसलिए हमें यहाँ पे सिर्फ जो कर्ड का यूज़ किया उतना ही हमको सॉल्ट लेना है। बस, तो ये हमारे सॉल्टी फ्लेवर की मसाला कर्ड राइस बनके तैयार है। यहाँ पे हमने ये साउथ स्पेशल बनाया है बिकॉज साउथ के अंदर ये उड़द दाल, करी लीव्स वगैरह डाल के बनाते हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ करती हूँ और ये राइस को मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो मैंने चॉप किया हुआ धनिया रखा है वॉश करके वो डालती हूँ। अभी वैसे चौमासे में धनिया नहीं खाते तो आप मिंटी लीव्स डालिएगा, तो मिंटी लीव्स से थोड़ी अरोमा भी अच्छी आएगी और उसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा। बस, हाँ, अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर रही हूँ।
देखिए इस तरह से हमारे सॉल्टी फ्लेवर के मसाला राइस बन के तैयार है। हमने इसमें घी का तड़का दिया है, अरोमा भी बहुत अच्छी आ रही है और खाने में भी ये बहुत ही हेल्दी और यमी है। चलिए अब मैं अपनी दूसरी स्वीट फ्लेवर में कर्ड राइस बनाऊंगी, जिसके लिए हमने पैन लिया और ऊपर अब हम गैस को ऑन करते हैं। यहाँ पे हम जो स्वीट फ्लेवर का जो कर्ड राइस बना रहे हैं वो हमारी राजस्थान की स्पेशलिटी है, जिसमें हम केसर और ड्राई फ्रूट्स का यूज करेंगे। जैसे अभी चौमासा चल रहा है तो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते कुछ लोग, तो आप ना डालिए, सिर्फ केसर में से भी आप बना सकते हो। फिर से हम 1 टेबलस्पून जितना घी लेंगे। घी का लेवल अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है तो चिंता मत कीजिएगा, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। घी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। और फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स दीजिएगा आपको हमारी ये हेल्दी और इंस्टेंट रेसिपी कैसी लग रही है। कभी भी छोटी भूख के लिए ज़्यादा हमें नहीं खाना है, हमारा स्टमक हैवी है तो लाइट कुछ खाना पसंद करते हो तो इस तरह से आप इंस्टेंट बनाइएगा, हेल्दी बनाइएगा। और आप साथ में ट्रैवलिंग में भी ये ले जा सकते हैं ताकि हम बाहर का फूड भी अवॉइड कर सकते हैं। हमारा घी गर्म हो गया, अब हम इसमें डायरेक्ट राइस डालेंगे बॉईल किए हुए। यहाँ पे हम 1 बाउल जितना राइस ले रहे हैं। इसकी हमने तड़के में कुछ भी नहीं डाला, बिकॉज हम केसर ड्राई फ्रूट वाला स्वीट फ्लेवर के राइस बना रहे हैं। हमने 1 बाउल जितना डाला है। अब हम इसके अंदर डायरेक्ट जो दही है वो डालेंगे। इसमें भी दही का लेवल अच्छा होना चाहिए। इसमें हमने जो केसर का वाटर बना के रखा है, प्योर केसर है, हल्का सा पानी डाल के हमने और उसको 10 सेकंड के लिए गर्म कर दिया था, तो वो हम देंगे फ्लेवर के लिए। और जो हमने ये ड्राई फ्रूट्स रखा है, कैश्यू और रेजिन्स, वो डालेंगे थोड़ा। वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से डालिए, नहीं खाते तो आप ना डालिए और खाते तो आप अपनी क्वांटिटी सेट कर लीजिएगा। अब हम मिक्स करते हैं इसको। ये केसर फ्लेवर का मिक्स ड्राई फ्रूट कर्ड राइस बन रहा है, स्वीट फ्लेवर में बनाएंगे। हमारे घर पे बच्चों को ये फ्लेवर सबसे ज़्यादा पसंद है। बस अब हम गैस को थोड़ा सा स्लो फ्लेम रखते हैं और मैं पिसी हुई चीनी डालूंगी। चीनी भी मैं ऑलवेज घर पे ही तैयार करती हूँ, मतलब पाउडर शुगर, और वो मैं अभी मिक्सर में रख के आई बट उसको पीसना भूल गई थी, तो मैं अब इसके अंदर ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ज़्यादा दही एकदम बहुत ही फ्लेवरफुल हमारा क्रीमी दही है, इसलिए बहुत खट्टा भी नहीं है, एकदम फीका दही है, तो हम उसके अंदर 1 टेबलस्पून जितनी शुगर डालेंगे। आप चाहो तो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे मीडियम क्वांटिटी में लिया है। अब गैस का जो फ्लेम है वो ऑफ कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आने के बाद आप इसे चाहो तो फ्रिज में ठंडा करके भी खा सकते हो, और अगर आप पूरा जैनिज्म फॉलो करते हो तो आप इसको सिर्फ रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए, उसके बाद में डायरेक्ट अपने फूड में ले सकते हो। तो इस तरह से हमारा केसर मिक्स ड्राई फ्रूट फ्लेवर का कर्ड राइस बनके तैयार है।
स्वीट फ्लेवर का। इसको भी मैं एक बाउल में निकाल लूंगी। देखिए ये केसर मिक्स ड्राई फ्रूट फ्लेवर का कर्ड राइस बनके तैयार है। आप चाहो तो इसको कच्चा भी बना सकते हो। जैसे मैंने दही को गर्म किया है, मैंने पूरा जैनिज्म फॉलो किया है इसलिए मैंने ये किया है। अगर आपको नहीं करना है तो आप कच्चे में भी मिक्स करके खा सकते हो। अब हम तीसरा फ्लेवर बनाएंगे। अब हम पॉमीग्रेनेट और मिंटी फ्लेवर का कर्ड राइस बनाएंगे। हमारे यहाँ पे कर्ड राइस फ्लेवर में बनाए जाते हैं। आज मैंने इसलिए टॉपिक को सिलेक्ट किया कि असॉर्टेड फ्लेवर कर्ड राइस। फिर से हमने पैन को रखा है। अब हम गैस ऑन करते हैं, बर्नर ऑन कर रहे हैं। ये हम फ्रूटी फ्लेवर बना रहे हैं, मतलब पॉमीग्रेनेट यानी कि दाड़म में से बना रहे हैं और साथ में इसमें मिंट का फ्लेवर देंगे। फिर से हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून जितना घी लेंगे। कर्ड राइस में ऑलवेज घी का तड़का लगा के बनाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये जो हमारी केसर भिगी हुई है वो मैं कर्ड राइस के जो बाउल है उसके ऊपर रख देती हूँ। देखिए मैंने इस तरह से ऊपर रख दिया है। आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया है, प्योर केसर का कलर है। अब यहाँ पे हम पॉमीग्रेनेट और मिंटी फ्लेवर बना रहे हैं। पॉमीग्रेनेट का मैंने यहाँ पे फ्रेश जूस बना के रखा है क्योंकि हमारे जैनिज्म में बहुत सारे लोग पॉमीग्रेनेट प्लेन खाना पसंद नहीं करते बिकॉज वो बहुबीज कहलाता है। तो मैंने उसको मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था, जूस बना लिया है और उसको फिर मैंने स्ट्रेन कर लिया ताकि उसके अंदर के जो सीड होते हैं वो निकल जाते हैं। और इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था जब मैंने उसको ग्राइंड किया तब। सिर्फ ये वाटर उसका है वो जो जूसी है, प्योर जूस है। अब हम पहले इसके अंदर थोड़ा सा मिंटी फ्लेवर दे देंगे। मैंने यहाँ पे वॉश करके रखा है। ये मैंने मिंट को वॉश करके रखा है तो वो मैं डाल देती हूँ पहले। और साथ में मैं थोड़ा सा राइस डाल दूंगी, 1 बाउल जितना। अगर आप दाड़म को तुरंत छोल के खाना पसंद करते हो तो आप सीधा दही के अंदर ही दाड़म को मिक्स कीजिए, पॉमीग्रेनेट को, और उसके बाद में ही बनाइएगा। लेकिन जैन में बहुत सारे लोग सिर्फ जूस ही पीना पसंद करते, दाड़म नहीं खाते, तो मैंने उसको जूस बना के मैं यहाँ पे वर्क करूँगी। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। पहले मैं दही डाल दूंगी, उसके बाद में जो मैंने पॉमीग्रेनेट का जूस निकाला है वो ऐड करूंगी। ये आप स्वीट सॉल्टी दोनों बना सकते हैं, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा नमक का लेवल डालेंगे। बट पॉमीग्रेनेट और मिंट फ्लेवर के साथ में ब्लैक सॉल्ट जो आता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट का यूज़ कर रही हूँ। और पॉमीग्रेनेट तो स्वीट ही होता है, जूस उसका होता है वो स्वीट रहेगा, तो हम इसमें शुगर ऐड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने जो जूस को निकाल के रखा है वो डाल रही हूँ।
आप डायरेक्ट पोमीग्रेनेट के सीड्स खाते हो तो वो भी डाल सकते हो। इसमें हमने यहाँ पे ब्लैक पेपर डाला अभी, तो उसकी अरोमा बहुत अच्छी आ रही है। आप देख सकते हैं कलर भी इसका थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि पोमीग्रेनेट बहुत ही बढ़िया रेड कलर का था हमारा। थोड़ा सा मैं राइस और डालूंगी। बस हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर रहे हैं। अभी जो मैंने पोमीग्रेनेट और मिंटी फ्लेवर का कर्ड राइस बनाया स्वीट सॉल्टी मिक्स, उसको मैं एक बाउल में ले लेती हूँ। आप चाहो तो ऊपर से इसमें पोमीग्रेनेट भी गार्निश के लिए रख सकते हैं, लेकिन मैंने जूस में से ही बनाया, मैं डालना पसंद नहीं करूँगी। तो मैं इसके अंदर जो मैंने मिंट लीव्स को चॉप करके रखा है वो डालूंगी थोड़ा। तो चलिए, ये सब मेरे असॉर्टेड फ्लेवर के कर्ड राइस बनके तैयार है। अब हम इसका गार्निशिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने असॉर्टेड फ्लेवर यानी कि 3 फ्लेवर में डिफरेंट कर्ड राइस बनाया है। जैसे हमने यहाँ पे सॉल्टी फ्लेवर का मसाला राइस बनाया जो मैंने कोरिएंडर लीव से बनाया है। ये मैंने केसर और मिक्स ड्राई फ्रूट फ्लेवर का स्वीट कर्ड राइस बनाया है। और ये मैंने पोमीग्रेनेट और मिंटी फ्लेवर का स्वीट सॉल्टी मिक्स कर्ड राइस बनाया है। तो आप इस तरह से भी गार्निश करके गेस्ट के सामने सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको किसी को देना है इंडिविजुअल, तो मैं एक प्लेटिंग कर रही हूँ, आप देखिएगा। मेरे पास इस तरह से प्लेट है जिसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा सभी सर्व करूंगी। आप जब भी प्लेटिंग करते हो तो ध्यान रहे कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ध्यान से कीजिएगा। तो जैसे मेरा ये केसर फ्लेवर है तो मैं सेंटर में डालूंगी, बिकॉज ये पूरा स्वीट फ्लेवर है। ये हमारे राजस्थान की स्पेशलिटी है। हम ये सब चीजें सातम आती है तब तो स्पेशल बनाते हैं, बिकॉज ये कर्ड राइस खराब नहीं होता है और सातम को ठंडा खाना होता है, इसलिए हम इसको उस टाइम तो बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो कभी भी मन होता है तो हम इसे कभी भी बना के खाते हैं। ये मैंने सेंटर में केसर मिक्स ड्राई फ्रूट फ्लेवर का कर्ड राइस रखा है। अब मैं सॉल्टी फ्लेवर का कर्ड राइस सर्व कर रही हूँ। ये मैंने सॉल्टी फ्लेवर का कर्ड राइस रखा है। और अब यहाँ पे मैं स्वीट और सॉल्टी फ्लेवर में हमने जो पोमीग्रेनेट और मिंटी फ्लेवर का कर्ड राइस बनाया है वो सर्व करेंगे। मैं इस तरह से बहुत सारी वैरायटी में कर्ड राइस बनाती हूँ।
क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली में कर्ड राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने राजस्थानी फ्लेवर दिया है, यहाँ पे मैंने सॉल्टी जो है वो साउथ फ्लेवर दिया है, और ये जो मैं है वो फ्यूजन कर रही हूँ। तो हमारे असॉर्टेड फ्लेवर की कर्ड राइस बनके तैयार है। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी आप यहाँ पे जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके घर पे ये हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी जरूर बनाइएगा। और मैं अमूल की पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ कि जो मुझे बार बार ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं यहाँ पे अपना लाइव सेशन देने की। थैंक यू सो मच।